हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अपेंडिक्स क्या होता है। देखिए, तो अपेंडिक्स कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, ये भी हमारी के ये एक बॉडी का एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो कि प्रेजेंट होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को मेज़र करें देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो आप राइट साइड देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की राइट साइड एक भाग होता है, फर्स्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का होता है सीकम, जो आप देख पा रहे होंगे सीकम। तो सीकम से ही अटैच होता है क्या अपेंडिक्स, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीकम से अटैच है यहाँ पर ये अपेंडिक्स, जो यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के यही सीकम वाले पार्ट से ही अटैच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि उसका कौन सा भाग होता है, इलियम वाला पार्ट, ठीक है। यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है, जस्ट उसी के पास में ही अटैच होता है अपेंडिक्स, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कितनी होती है, तो ये 7 से 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। वेरी करता है, किसी बुक में कितना मिलेगा, किसी में कितना, लेकिन ये तकरीबन 7 से 15 के करीब होता है, ठीक है। एंड 0.5 से 1.5 तक इसकी वाइडनेस होती है। चलिए, अब हमने ये इतना समझ लिया कि अपेंडिक्स क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट से जुड़ा होता है। तो चलिए, अब हम समझते हैं इसकी लोकेशन, एक्सटर्नल तरीके से लोकेशन देखें बाहर से कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अगर हम एब्डोमेन देखें तो एब्डोमेन के बीचों बीच प्रेजेंट ही होता है कि अम्लाइकस रीजन, एब्डोमेन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है अम्लाइकस रीजन। देन उसकी बगल में ही आप देख पा रहे होंगे इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि एक पेल्विक का पार्ट है, जो पेल्विक बोन होती है उसका एक पार्ट होता है क्या, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि ब्लैक सिंबल से यहाँ पर प्रेजेंट है। देन अम्लाइकस और इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे रेड सिंबल है, जिसे क्या बोला गया है, मेक बर्नी पॉइंट। तो यहीं पर प्रेजेंट होता है क्या, अपेंडिक्स, ठीक है। तो मेक बर्नी पॉइंट पर ही अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अब इसे मेक बर्नी पॉइंट क्यों कहा गया है, तो अगर हम इसके बारे में जाने तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स मेक बर्नी। तो उन्होंने सबसे पहले इसे डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसे मेक बर्नी पॉइंट कहा गया। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर प्रेशर लगाने से, कंप्रेस करने से क्या होता है कि पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, जिसके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की जैसे कंडीशन है, जैसे अपेंडिसाइटिस की बीमारी है, उसे यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर प्रेशर डालने से क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे मेक बर्नी पॉइंट नाम रखा गया। देन इसके बाद हम समझते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस कुछ नहीं, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अगर हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। चलिए, आगे हम ये समझें कि जो अपेंडिसाइटिस है वो आखिर होता क्यों है, क्या कॉजेज हैं, क्या इटियोलॉजी है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन। देखिए, मतलब कि जहां से सीकम से यहाँ से अटैच होता है, अपेंडिक्स जहां से अटैच होता है, जस्ट वहां पर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी। अभी ऑब्स्ट्रक्शन होता क्यों है वो देखें। तो देखिए, फूड वेस्ट, जो भी वेस्ट फूड होता है, खराब खाना होता है, वो अगर यहाँ पर फंस जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड हार्ड पीसेस ऑफ स्टूल, देखिए जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, पानी की कमी है, तो पर्सन को क्या होगा, जो उसको स्टूल है, स्टूल में क्या होगी, हार्डनेस होगी, और किसी वजह से अगर स्टूल यहाँ पर फंस जाता है तो उस कारण से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मतलब कि अपेंडिक्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। देन पैरासाइट्स होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से तो होगा ही। देन इसके बाद ट्रूमा टू एब्डोमेन, अगर आपके एब्डोमेन में कोई भी चोट लग जाती है तो उस कारण से भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड प्रीवियस एब्डोमेन सर्जरी, अगर पहले से कोई सर्जरी हुई है, पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का या फिर एब्डोमेन का, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये होने को हो सकता है। देन इसके बाद है हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेते हैं अपनी डाइट में, तो उस कारण से भी हो सकता है। एंड बैक्टीरियल, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट की वजह से ये हो सकता है। देन इसके बाद हम बात करें डाइट टेकिंग ऑफ फाइबर्स, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर्स की मात्रा कम लेते हैं तो उस कारण से भी क्या हो सकता है कि हमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। चलिए,
देन इसके बाद हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि जो अपेंडिसाइटिस है वो कैसे कॉज कर रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने जो भी कॉजेज देखे, जो भी इटियोलॉजी देखी, अगर इनमें से कोई कंडीशन होती है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हार्ट फीसेस फट जाते हैं, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हो सकता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उनकी वजह से। देन इसके बाद हम देखें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमेन। देखिए अब यहाँ पर हम समझें तो मान लीजिए ये है क्या है, हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स, यहाँ पर ये अपेंडिक्स है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमेन, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना मतलब अपेंडिक्स में क्या होना, यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाना, ठीक है। जहाँ से ये अटैच होता है, मतलब कि यहाँ सीकम से अटैच है, वहाँ के रास्ते में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाना, ठीक है, इसका रास्ता बंद हो जाना, यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स टू ल्यूमन, मतलब कि यहाँ पर ल्यूमन वाला पार्ट है जो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। देन इसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज फ्लो ड्रेनेज ऑफ म्यूकोसल सीक्रेशन। देखिए अब यहाँ पर अगर हम समझें तो देखिए इसमें क्या होगा, म्यूकस का सीक्रेशन जो हो रहा है वो क्या होगा, अगर म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है तो वो बाहर जाएगा, मतलब कि अपेंडिक्स से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो रास्ता बंद हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो म्यूकस का सीक्रेशन जो फ्लो रेट है वो बाहर जाना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसकी फ्लो रेट कम जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फ्लो रेट किसकी, म्यूकस की, म्यूकोसा से जो लेयर से जो म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है। देन फोर्थ में हम देखें तो इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इन अपेंडिक्स। तो इसमें क्या है कि जो इसमें क्या है कि जब म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा, म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पर रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि अपेंडिक्स में क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पर, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में क्या पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। फाइव में हम बात करें वैसोकॉन्गेशन कॉजेज डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द अपेंडिक्स। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द अपेंडिक्स, जब यहाँ पर क्या हो गया है कि म्यूकस जो भरने लगा है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ने लगा है, म्यूकसल बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ब्लड पूरी तरह नहीं आ पाएगा, जितना अपेंडिक्स में आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, ठीक है, अपेंडिक्स में ब्लड आना सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। देखिए अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो उसे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कैसे मिल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि उसे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, अपेंडिक्स को यहाँ पर नहीं आ पा रही है, डिक्रीज हो गई। देन इसके बाद क्या है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है ना ही न्यूट्रिशन आ पा रहे हैं, तो वैसे भी बैक्टीरिया फंजाई जो भी वायरस हैं वो यहाँ पर क्या करने लगे, कॉज करने लगेंगे, ओवर ग्रोथ करने लगेंगे। अब बैक्टीरिया वायरस अगर ग्रोथ करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, मतलब कि अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। एक बार रिव्यू करें तो देखिए मान लीजिए ये हमारा अपेंडिक्स है और ये यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या होने लगता है, जो म्यूकस से म्यूकोसा से जो म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है वो उसकी फ्लो रेट कम हो जाती है, बाहर जाना कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। अब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, ना ही न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा या ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया वायरस यहाँ पर ग्रोथ करने लगेंगे, बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ करने लगेंगे तो क्या होगा, अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्या, साइन और सिम्टम्स की। हमें मतलब कि क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं जब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है। तो फर्स्ट है इसका गार्डिंग। गार्डिंग होता क्या है, देखिए गार्डिंग एक ब्लॉक या प्रोटेक्शन करना होता है। देखिए इसमें होता ये है कि जब भी पेशेंट अपना एग्जामिनेशन कराने आता है डॉक्टर के पास, तो जब भी एब्डोमेन मसल्स को टच करता है डॉक्टर, तो क्या हो करता है कि पेशेंट अपनी मसल्स को क्या कर लेता है, टेंस कर लेता है, मतलब कॉन्स्ट्रैक्ट कर लेता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गार्डिंग। देन
उसके बाद है रिबोन टेंडरनेस। रिबोन टेंडरनेस वो है जब भी डॉक्टर पेशेंट के पास मेक बर्नी, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, उसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, तो डॉक्टर ने उसके मेक बर्नी पॉइंट पर जैसे ही टच किया, मतलब प्रेशर किया और उसे रिलीज किया, तो मसल्स नॉर्मल शेप में आएगी। नॉर्मल शेप में आते समय क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, वहाँ पर टच करने से, मेक बर्नी पॉइंट पर टच करने से पेशेंट को क्या होगा, दर्द होगा। उस कंडीशन को रिबोन टेंडरनेस बोलते हैं। और एंड उसके बाद है रोवजिंग साइन। रोवजिंग साइन कुछ नहीं है, इसमें डॉक्टर अगर लेफ्ट साइड प्रेशर डालता है तो पेशेंट की राइट साइड पेन होता है, जिसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है। देन उसके बाद आरोन साइन। आरोन साइन में ये होता है कि जैसे ही डॉक्टर मेक बर्नी पॉइंट पर प्रेशर डालते हैं तो उसकी अम्लाई कस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, देखिए जैसे कि अम्लाई कस बीच में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, जस्ट उसी के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो अगर डॉक्टर्स ने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर प्रेशर डाला, तो पेशेंट को कहाँ, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होने लगता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आरोन साइन बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं सॉस साइन। सॉस साइन में कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की राइट लेग होती है, राइट टांग होती है, अगर वो ऊपर उठाएं, ऊपर उठाने से क्या हो सकता है कि पेशेंट को वहां पर पेन होगा, कहाँ, मेक बर्नी पॉइंट पर बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेन होगा, अगर उसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है तो। देन ऑब्स्ट्रक्शन में, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टेटर में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेटर में क्या हो सकता है, जो दाहिना पैर है वो ऊपर उठाने के साथ साथ अगर हम पीछे की साइड थोड़ा खींचते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि मेक बर्नी पॉइंट पर पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि अगर उसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है तो। देन इसके बाद हम बोलें तो जनरल डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग तो होगी ही, नोजिया एंड वोमिटिंग एक आम साइन होता है, साइन एंड सिम्टम। एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद हम बोलें तो एनोरेक्सिया भी देखने को मिल सकता है। ये हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को क्या है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, मतलब कि हम क्या कैसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। हम जाके खुद, जैसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, हम जाके खुद उससे पूछ सकते हैं, वो बता सकता है कि हमें यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है और ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो हम उससे मेजर कर सकते हैं। देन इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पूरी बॉडी का, एंड एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, जो एब्डोमेन है, जो पेट होता है, उसका फुल तरीके से अच्छे से एक्सरे करेंगे। एंड अल्ट्रासाउंड एंड एंडोस्कोपी करेंगे। देन उसकी बात होती है लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी से भी पता चल सकता है। एंड सीबी से भी हम पता निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज जाएगी अगर कोई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे पता निकाल सकते, मतलब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं क्या, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है, पेन किलर देंगे, और एंटीपायरेटिक्स देंगे, जैसे कि फीवर को रोकने के लिए हम पैरासीटामोल देंगे, और भी मेडिसिन आती हैं वो देंगे। एंड आईवी फ्लूइड देंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम सॉफ्ट डाइट देंगे, ठीक है। हार्ड ज़्यादा डाइट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसमें सॉफ्ट डाइट ही मेजर करेंगे, देंगे। देन इसके बाद हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंडेक्टोमी है, तो क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी। अब ये अपेंडेक्टोमी देखें तो ये दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार की अपेंडेक्टोमी होती है, ठीक है, दो प्रकार की। तो सब फर्स्ट है कि इसमें क्या है, फर्स्ट ओपन अपेंडेक्टोमी। अगर हम ओपन अपेंडेक्टोमी की बात करें, की जाती है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो अपेंडिक्स है वो पूरी तरह से रप्चर हो गया, जैसे रप्चर हो गया और इन्फेक्शन दूसरे ऑर्गन तक चला गया, ठीक है, वहां से रप्चर होकर उसने दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड कर दिया, इन्फेक्शन फैला दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा उसे कट करके बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन अपेंडेक्टोमी, ठीक है। देन इसके बाद हम लेप्रोस्कोपी, इसमें क्या हो सकता है कि लेप्रो से जो जो कैमरा वाला वो होता है, लेप्रोस्कोपी से मतलब कि कैमरा डालकर अंदर पता लगाया जाता है, डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि किस कंडीशन में क्या 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 कॉजेस हो रहे हैं, अपेंडिक्स में क्या कंडीशन है। तो ये ज़्यादातर पे किस में किया जाता है, ये ओवरवेट वाले पर्सन होते हैं उनमें, और जो
ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें लेप्रोस्कोपिक से पता लगाया जाता है कि क्या इन्फेक्शन है, क्या इन्फ्लामेशन हो गया है अपेंडिक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।